नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद अब सबकी नजर जो है राज्यसभा के चुनावों पर बनी हुई है। ऐसे में बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और 3 महीने बाकी हैं, लेकिन गुना गणित का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से नेता है जिनकी राज्यसभा से छुट्टी हो सकती है और कौन से ऐसे नेता हैं जिनको मौका मिल सकता है, कौन से ऐसे नए चेहरे हैं, कौन कौन बिहार से राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, कौन रेस में आगे होगा, कौन पीछे होगा, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। चुनाव अभी 3 महीने दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में गुनागणित का दौर अभी से जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान की। चिराग पासवान लगातार जुटे हुए हैं, वो सियासी समीकरण बना रहे हैं। उनकी मां को मौका चाहिए राज्यसभा जाने के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि परिवारवाद का जो ठप्पा लग गया है, क्योंकि बेटे मंत्री बन चुके हैं, पत्नी विधायक बन चुकी है और खुद राज्यसभा के सांसद है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी होना तय है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट होना मुश्किल लग रहा है। वहीं हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन का राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है। और आपको बताएं कि 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, ईडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। ऐसे में ये 5 सीटें खाली हो रही है। कौन इन सीटों पर दांव खेलता है, कौन राज्यसभा जाता है और क्या क्या होगा बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति से राज्यसभा में कौन कौन से ऐसे नेता होंगे, उनके नामों की बात हम कर रहे हैं। अभी तक रीना पासवान की बात कर लिया हमने, जहां पर चर्चाएं हो रही हैं कि वो राज्यसभा जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दरअसल इसके लिए फॉर्मूला ये है कि जितनी सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें एक जोड़कर इसे विधानसभा की कुल सीटों से डिवाइड किया जाता है। इस लिहाजे से विधानसभा की कुल 243 सीटों को 6 से भाग दिया जाए तो 40.5 आते हैं, यानी कि 41 विधायक। इस नंबर के लिहाजे तो राजद अपना एक भी नेता जो है वो राज्यसभा नहीं भेज सकती और मुश्किल भी है। जेडीयू के पास 85 विधायक है, यानी कि वो अपनी 2 सीटें बचा लेंगे। बीजेपी के पास 89 विधायक है। ऐसे में राजद की 2 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहेगी। पटना के बांकीपुर के विधायक व पूर्व मंत्री नितिन नवीन अब बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद उन्होंने बिहार कैबिनेट यानी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो वह अब विधायकी से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति को अलविदा कह सकते हैं। राज्य की जगह केंद्र की राजनीति में अपना मुकाम हासिल करेंगे। बीजेपी के प्रदेश स्तर के एक नेता ने ये बात कही है कि यह रिवाज रहा है कि जो लोकसभा या राज्यसभा में सांसद रहा हो वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विधायक हो या उसके कद के लिहाजे से सही नहीं है। ऐसे में पार्टी नितिन नवीन को लोकसभा चुनाव लड़ाने से पहले राज्यसभा भेजकर उनके केंद्र की राजनीति में लॉन्च करेगी। पार्टी ऐसा पहले भी कर चुकी है। और इन सब नामों के बीच अब एक जो नाम है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पवन सिंह की। बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने धमाकेदार चुनाव प्रचार किया और जो मोदी और नीतीश की जोड़ी पे गाना भी गाया वो भी हिट रहा। ऐसे में पवन सिंह के नाम की भी चर्चा है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही खटास दूर हो गई। बीजेपी नेता फिलहाल इस सवाल को बहुत जल्द पूछा
गया बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता बिगड़ गया था। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वो भाजपा में शामिल हुए, पार्टी के लिए धुरंधर प्रचार प्रसार किया। ऐसे में तय माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी कोई बड़ा पद देकर इनाम दे सकती है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है। हालांकि न पार्टी नेता न पवन सिंह इस पर अभी कुछ कह रहे हैं। जेडीयू कोटे के में जो हलचल है उसके अनुसार हम आपको बताएं कि जेडीयू के जिन दो नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम है। दोनों पार्टी के सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। पार्टी की तरफ से दोनों को दो बार राज्यसभा भेजा जा चुका है। नीतीश कुमार ने 2 बार से ज्यादा किसी नेता को बहुत कम बार राज्यसभा भेजा है। ऐसे में अभी तक शंका जो है बरकरार है, लेकिन बड़े पद पर होने पर, सीएम के करीब होने के कारण चर्चा है कि इन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान की मां की। मामला 5वीं सीट पर फंस रहा है। इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद है, उनके मात्र 4 विधायक है। बीजेपी उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करेगी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा एलजेपी-आर के पास 19 विधायक है। उन्हें 22 और विधायक का सपोर्ट चाहिए। 4 सीटों पर अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के बाद एनडीए के 38 विधायक बचते हैं, यानी कि जरूरी सीटों से 3 विधायक कम, या बिना बोल सकते हैं क्रॉस वोटिंग के जीतना संभव नहीं है। चिराग के लिए यही परीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया गया कि वो अपनी मां के लिए राज्यसभा की 1 सीट की डिमांड कर रहे हैं। उनका ये दाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अगर 5वीं सीट ऑफर की जाती है तो न केवल एनडीए के साथियों को मनाना होगा, बल्कि विपक्षी खेमे से भी 3 विधायकों का जुगाड़ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ खरमास बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। विधायकों की संख्या के लिहाज से चिराग की पार्टी कैबिनेट में तीसरे मंत्री पद पर भी दावा कर रही है। भीतर खाने की चर्चा है कि इस बात की भी है कि अगर राज्यसभा की डिमांड करेगी तो कैबिनेट को लेकर उनके बार्गेनिंग कमजोर हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चिराग कह चुके हैं कि गठबंधन में उन्हें मांगने से ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। तो देखिए, अब जो है सारी सीटों पे हमने चर्चा की। इन 5 सीटों पर किस तरीके से कौन से नेता आगे जाएंगे, कौन कौन से नाम है, उसकी चर्चा की। चाहे पवन सिंह की बात करें या चिराग पासवान की माताजी की, या जेडीयू के 2 बड़े नेताओं की, जिसको एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। आरजेडी के पास तो इतने अभी विधायक ही नहीं है कि एक भी वो नाम जो है राज्यसभा चुनाव में भेजे या फिर एक भी नेताओं को भेजे। अब देखना होगा कि इन 5 सीटों पर किस तरीके से मान मनोवल होता है, और चिराग पासवान की मां पर जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है, क्या ये पेच खुलेगा? चिराग पासवान की माताजी राज्यसभा जाएगी, क्योंकि डिमांड तो कर रहे हैं चिराग पासवान। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।